और ये बड़ी अपडेट आ रही है। श्रीनगर के दाची गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ और एसओजी समेत सुरक्षा बल निशात से लेकर दाची गांव की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों के इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाची गांव में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को ढेर कर दिया गया था। बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि ये फाइल फुटेज है, लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त भी दाची गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी रखा है। सीआरपीएफ और एसओजी समेत सुरक्षा बल निशात से लेकर दाची गांव की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों के इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाची गांव में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को ढेर कर दिया गया था। एक बार फिर से दाची गांव में इस वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सरोज और जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरोज, पिछली बार जब इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था तो हमने देखा था कि पहलगाम आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। अभी क्या किस तरह के कोई इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, वही बेल्ट है जहां पे ऑपरेशन महादेव हुआ था आज से 1.5 महीना पहले। और इस बेल्ट की अगर हम बात करें, आपको बताएं कि स्पेशली निशात से लेके दाची गांव का जो एरिया है, काफी घने जंगल है वहां पर। इससे पहले भी लगभग पिछले 6-7 महीने में लगातार कई बार ऐसे मोमेंट्स देखी गई है आतंकियों की वहां पर। और जिसके चलते हुए पहले हमने नवंबर-दिसंबर के महीने में पिछले साल देखा कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। जो आतंकी सोनमर्ग जो टनल खुली थी उस टेरर अटैक में इन्वॉल्व था, जब टनल खुलने वाली थी जगमो टनल। उसके ठीक अभी 1.5-2 महीना पहले ही हमने देखा जब ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसमें से एक आतंकी पहलगाम बाइसरन से जुड़े हुए थे। तो अभी कुछ देर पहले ही आज सुबह से ही लगभग हेवी डिप्लॉयमेंट थी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल की, साथ ही साथ एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनकी भी हेवी डिप्लॉयमेंट थी। जो तमाम निशात से लेके दाची गांव का एरिया है वहां पर हेवी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। और कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स मिले थे, कुछ मोमेंट देखी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट जो है वो आतंकियों के साथ एस्टैब्लिश नहीं हुआ। उसके कारण जो सर्च ऑपरेशन है इस वक्त लगातार जारी है। आपको बताते चलूं साथ ही साथ अंकिता ये भी कि अगर आप इस पर्टिकुलर बेल्ट की बात करते हैं निशात दाची गांव की, पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी तो मैं आपसे कह रहा था कि जो ये बेल्ट है, अगर आप दाची गांव साइड क्रॉस कर लेते हैं एक तरफ से तो आप साउथ कश्मीर की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि त्राल अनंतनाग का इलाका, और वहां से पहलगाम से आगे क्रॉस करेंगे तो आप जम्मू खित्ते में किश्तवाड़ के एरिया से पहुंचेंगे। वही अगर आप इसी दाची गांव में दूसरी साइड से जाएंगे तो आप सेंट्रल कश्मीर से होते हुए गांदरबल पहुंचेंगे। उसके बाद आप नॉर्थ कश्मीर, कुपवारा और हंदवारा पहुंचेंगे। तो ये सेंट्रल पॉइंट है दाची गांव का। यहीं पर कई सारे आतंकी जो हैं ये डेरा जमाए हुए होते हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा होगा कि अब आने वाले विंटर्स में अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह से मौसम रहता है, चैलेंजेस रहते हैं, आतंकी जो है ये जम्मू खित्ते में पनाह ले लेते हैं। उसी के चलते हुए हमने पिछले 2 साल में लगातार देखा है कि किस तरह से जम्मू खित्ते में भी ऑपरेशन चले, कई सारे ऐसे आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं आतंकियों की कोशिश यही रहती है कि जो भी सर्दी का वक्त आए तो ये अब जम्मू की तरफ जाए, अपना रुख करें। लेकिन सेंट्रल पॉइंट दाची गांव आता है। अगर उनको यहीं पे रोक दिया गया तो जो हमने पिछले 2 साल में देखा जम्मू रीजन में किस तरह से अटैक्स बढ़ते गए, वो शायद कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। और उसी के चलते हुए जो ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है इस वक्त लगातार जारी है। हालांकि कोई एस्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी कॉन्टैक्ट आतंकियों के साथ, और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। आपका अपना नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।